जो D2C जो ब्रांड्स होती है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स पे और इन पे डिपेंडेंट होती है टू सेल देयर प्रोडक्ट। सो लाइक आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या रहती है? लाइक आई सेड, आपको ट्रस्ट एक इन्फ्लुएंसर पे उतना नहीं आएगा जितना कि आपको अपने दोस्त के रिव्यू पे आएगा। आएगा, सही बात। एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसर्स आर इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अवेयरनेस एट स्केल, क्योंकि आप नए ट्रेंड्स के लिए उस नीश के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए भी इट्स वेरी सिमिलर कि अगर टॉप ऑफ फनल की बात करें कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है, तो डू कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, बट वी नेवर गिव देम अ पर्टिकुलर ब्रीफ कि आपको ये बोलना है या ऐसे ऐड की तरह चलाना। इट इज़ मोर लाइक आप ट्राई करिए और फिर आपको जो सही लगता है अकॉर्डिंगली यू कैन टॉक अबाउट इट। एंड सिमिलरली हमें लगता है कि वो जो कन्विक्शन से बोल पाते हैं, या फिर हमारे यूजर्स जब ट्राई करते हैं और हम उनका यूजीसी कंटेंट बनाते हैं, तो दैट इज व्हाट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द पीपल कि द प्रोडक्ट आर जेन्युइनली एफिकेशियस, दे आर रियली गुड। सो लाइक इस पूरे सिनेरियो में फ्रॉम स्टार्टिंग आपने आइडिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक का क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपने फेस की? आई थिंक स्किन इंस्पायर्ड की जो प्रोडक्ट है उनका एक बहुत हाई बेंचमार्क था शुरू से कि वो ग्लोबल बेस्ट इन क्लास से, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करूँ तो उतने अच्छे हैं, उससे बेटर होने चाहिए। हाँ, तो उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कैसे आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। आप INCI डिकोडर की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो वो इंग्रेडिएंट लेवल पे आपको बताएगा कि उसके अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट डले हुए हैं, है ना। तो आप मेरा एक फेस वॉश ही ले लीजिए, 399 रुपीज़ का, जो मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। और प्रोबेबली आप एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसका 2000 रुपये का फेस वॉश आता है, आप दोनों को डालिए, तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर फेस वॉश में सल्फोनेट्स और सल्फेट्स होते हैं। पर हमने बहुत सिंपल माइल्ड बेसिस जैसे माइलिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड इनके यूज़ किए। एट द सेम टाइम हमने फेस वॉश जैसी चीज़ में भी मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे नायासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, ये सब एक फेस वॉश में डाला है। तो लाइक आई सेड, वी डिडंट कट कॉर्नर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स प्राइसिंग वाज वन बिग चैलेंज, procurement was another one, and on top of that we were the first ones to introduce this concept of airless jars which are refillable in India. तो उसकी पैकेजिंग प्रोक्योर करना वाज ऑलमोस्ट लाइक, मतलब जब मैं जाता था, द काइंड ऑफ MOQs दैट वी हैड टू साइन अप फॉर टू मेक इट अ रियलिटी। MOQs मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमें कमिट करनी पड़ती है कि हम इतना तो खरीदेंगे। तो मेरे दोस्त कभी कभी जोक भी करते थे कि तू स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तू सीधा MNC शुरू कर रहा है। अच्छा। दैट इज वेयर आई थिंक हमने काफी कन्विक्शन के साथ बैठ ली कि बड़ी क्वांटिटीज में बनाना पड़ेगा तो भी बनाएंगे, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके। सो लाइक जैसे कि अब आपने इतने 12 जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, 3 और आपके आ रहे हैं। सो लाइक आपने क्या विजन लेकर इसको आपने सोचा था? सो इन वन लाइन, टू रेस द स्टैंडर्ड्स ऑन स्किन केयर फॉर इंडिया। तो हमने कहा कि कैसे हम इंडियन स्किन केयर का बार रेस कर सकते हैं, इंडिया से एक ऐसा स्किन केयर ब्रांड बना सकते हैं जो ग्लोबली किसी भी और ब्रांड के साथ नेक टू नेक कम्पीट कर सकते। सो दैट वाज द होल थॉट, एंड more than competition, it was always about consumers, and that is where we are still focusing.